हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू सेलिब्रिटी कनेक्ट वर्ल्ड। एक लड़का जो बचपन में स्कूल के बाद घर घर जाकर फैमिली का प्रोडक्ट बेचता था, जिसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि फैमिली को बिजनेस बचाने के लिए हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता था। और वही लड़का आज इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर और पॉडकास्टर में काउंट होता है। उनके पॉडकास्ट पर बिल गेट्स, विजय माल्या, अश्नीर ग्रोवर, करण जौहर, सदगुरु और दुनिया के बड़े बड़े नाम भी आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, राज शमानी की लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि एक सेल्समैन से वो इतने बड़े क्रिएटर बन गया। आज की स्टोरी में हम राज शमानी की पूरी जर्नी देखेंगे, उनका स्ट्रगल, उनका बिजनेस, पॉडकास्ट की ग्रोथ और वो माइंडसेट जिसने उनकी पूरी लाइफ ही बदल डाली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि राज की स्टोरी सिर्फ सक्सेस की नहीं, कंसिस्टेंसी की भी है। राज शमानी का जन्म इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी फैमिली का केमिकल और डिटर्जेंट का बिजनेस था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। फैमिली पर फाइनेंशियली प्रेशर बढ़ने लगा। राज उस वक्त सिर्फ 16 साल के थे, जबकि बल्कि बाकी बच्चे स्कूल के बाद क्रिकेट खेलते थे। लेकिन राज स्कूल के बाद दुकान और कस्टमर्स के पास जाकर फैमिली का प्रोडक्ट बेचते थे, कभी साइकिल से, कभी ऑटो से और कभी पैदल। सोचिए, 16 साल की एज में जब फ्रेंड्स मूवीज देख रहे होते हैं, तब राज सेल्स कर रहे थे। यही एक्सपीरियंस उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। बिजनेस करते करते राज को एक चीज़ समझ आई, अगर लोगों को कन्विंस करना है तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग सीखना शुरू किया। स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था, स्टेज पर जाने से पहले वो नर्वस हो जाते थे, लेकिन प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे कंपटीशन जीतने लगे और फिर टेडेक्स में बोलने का मौका मिला। उनकी स्पीचेस लोगों को इतने पसंद आई कि सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। यही उनकी पर्सनल ब्रांडिंग की शुरुआत थी। जिसको भी कंपटीशन से फर्क पड़ता है, या जो कंपटीशन के बारे में कमेंट करता है, या जिसको कंपैरिजन से फर्क पड़ता है, शायद ना वो लाइफ में जीत नहीं रहा है, इसलिए उसका इतना टाइम है कि वो दूसरों को एनालाइज कर रहा है। राज ने सिर्फ फैमिली बिजनेस ही नहीं संभाला, बल्कि नए बिजनेस भी स्टार्ट किए। उन्होंने डिजिटल मीडिया और एजुकेशन स्पेस में काम किया, स्टार्टअप फाउंडर्स को गाइड करना शुरू किया, ब्रांड कंसल्टिंग की, कंटेंट क्रिएशन को बिजनेस बनाया और धीरे धीरे उनकी इनकम सिर्फ एक सोर्स से नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से आने लगे। राज हमेशा एक बात बोलते हैं, उन्होंने कहा कि एक इनकम अच्छी होती है, लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी और बेटर होते हैं। इसी माइंडसेट से उन्हें फाइनेंशियली और स्ट्रांग बना दिया। 2021 के आसपास राज ने पॉडकास्ट शुरू किया। नाम था फिगरिंग आउट विद राज शमानी। स्टार्टिंग में व्यूज बहुत कम आते थे। कई लोगों ने कहा, इंडिया में इतने लंबे पॉडकास्ट क्यों देखेगा कोई। लेकिन राज ने गिव अप नहीं किया। हर वीक नए गेस्ट, बेटर क्वेश्चंस, बेटर क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ती गई। फिर एक के बाद एक बड़े बड़े गेस्ट आने लगे। अश्नीर ग्रोवर, विजय माल्या, करण जौहर, सदगुरु, डॉक्टर पल, निखिल कामत और उसके बाद इंटरनेशनल पर्सनालिटीज भी। आज राज का पॉडकास्ट इंडिया के सबसे पॉपुलर बिजनेस पॉडकास्ट में से एक माना जाता है। लोग सिर्फ गेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि राज के सवालों के लिए भी देखते हैं, क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने से डरते नहीं। Someone you don't respect. But when they say I'm behind, again it goes behind what? You're not competing against your friends. राज शमानी का सक्सेस सिर्फ बिजनेस की पॉडकास्ट की वजह से नहीं आई। उनका माइंडसेट भी बहुत अलग था। वो कहते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखो। वो बुक्स पढ़ते हैं, सक्सेसफुल लोगों को मिलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और अपने हर इंटरव्यू को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। हाँ, और एक और बात, राज कभी ओवरनाइट सक्सेस की बात नहीं करते। वो कंसिस्टेंसी पर बिलीव करते हैं। उनके हिसाब से टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेली डिसिप्लिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से वो हर हफ्ते कंटेंट अपलोड करते हैं, चाहे व्यूज़ आए या ना आए। एक सेल्समैन आज एंटरप्रेन्योर है। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट आज इंडिया के बिगेस्ट पॉडकास्टर में से एक है। और शायद इसीलिए राज शमानी बार बार कहते हैं, अपनी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट खुद पर इन्वेस्ट करना है। अगर आपको राज शमानी की जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे इंस्पायरिंग सेलिब्रिटीज़ और यूट्यूबर्स की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।